हेलो, नमस्कार मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार जी, नमस्कार कैसे नमस्कार। हैं? बहुत अच्छे सबका मैम। बहुत आप बहुत कैसे हैं? स्वागत है। फिर से बस। सर्दी आ गई ना। अच्छा, दिल्ली में फिर ठंड हो नहीं गई? सर, सुबह शाम तो थोड़ी सी सुबह होती है। शाम के हैं। सुबह शाम तो होती है, हमें हो गई मैं दिल्ली में फिर ठंड हो गई। यही धूप इतनी तेज निकल रही है अब तो। चलिए जी। चलिए। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमने ये वेबिनार रखा है स्पेसिफिकली शिवरात्रि के लिए रखा है, क्योंकि परसों शिवरात्रि है, सभी जानते हैं। और शिवरात्रि पे कहते हैं कि जो भी आपकी कोई भी मनोकामना है, वैसे तो क्यों भोले बाबा बोला जाता है, इसीलिए बोले जाता है कि भोले बाबा हैं, आप जो मांगोगे मिलेगा। हल छोटी छोटी रेमेडीज, लेकिन पावरफुल रेमेडीज करके आप भोले बाबा को कैसे मना सकते हैं शिवरात्रि पे। उस दिन रुद्राक्ष भी वेयर करते हैं बहुत से लोग, रुद्राभिषेक भी करते हैं बहुत से लोग। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, रुद्राक्ष के बारे में भी, और हमारे रेमेडीज के बारे में भी। कौन सी रेमेडीज आप कर सकते हैं, जनरल रेमेडीज की हम लोग बात करेंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। ये, जैसे मैम ने बताया, नीतू मैम है। आज 2 दिन के बाद शिवरात्रि है। शिवरात्रि क्या है? ज्योतिष के मुताबिक देखिए, जब दक्षिण से उत्तरायण में जाता है, ये जो चतुर्दशी है ये हर महीने आती है। लेकिन शिवरात्रि, ये वाली जो शिवरात्रि है, इसको महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन ऊर्जाओं का परिवर्तन होता है। हमारे जो दक्षिण से अब उत्तरायण की तरफ सूर्य चला जाता है। और ये वाला जो है, जिस दिन ये चतुर्दशी का, ये स्वामी भगवान शिव को, जिसका ना आदि है ना अनंत है, मतलब आदि अनंत है ही नहीं, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो मैं पहले एक बार बता दूं कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान में ये हुआ कि कौन महान है, बड़ा है। तो शिव भगवान का क्योंकि प्रकाट्य नहीं हुआ था, तो उस दिन इन्होंने, इस दिन फागुन मास की चतुर्दशी को, इन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में, या इसको हम यूं कहें प्रकाश पुंज के रूप में इनका प्रकट हुआ था। तो एक तो मान्यता ये है कि इस दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में, जिसका ना आदि था ना अंत, कब पैदा हुए कब वो हुए उसके बारे में किसी को नहीं। तो ये उस दिन प्रकाट्य हुआ था, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि क्या है? शिव भगवान जो है वो वैराग्य के प्रतीक है। और माँ सती जो है, पार्वती है, वो शक्ति का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है। तो दोनों चीजें क्या है? एक गृहस्थ का वैराग्य का प्रतीक है, और माँ जो है सती जो है ना, गृहस्थ का प्रतीक है। वैराग्य और गृहस्थ का संतुलन को दर्शाता है। शिवरात्रि जो है, इनके कहते हैं कि इस दिन महामिलन की भी है। विवाह की बात नहीं मैं कर रही, महामिलन की बात कर रही हूँ। यानी सती और शिव का, शिव अगर हटा दिया जाए तो वैराग्य हो गया, ठीक है। और सती पार्वती जो है वो गृहस्थ यानी शक्ति का प्रतीक है। तो दोनों का बैलेंस, दोनों का बैलेंस का दिन है ये। दोनों बैलेंस आके हम लोगों को अपने आप को, क्या है, हम, एक तरह से ये संदेश आता है कि हम गृहस्थ में रहकर भी वैराग्य, यानी इतनी ज्यादा मोह माया ममता से हम दूर रह सकते हैं, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। चीज यही है कि अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति करना है, यानी एक अंधकार और एक प्रकाश का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, ज्ञान और अज्ञान का मिलन, ये है ये पर्व। ये पर्व बताता है अज्ञानता को दूर करके, अंधकार को दूर करके प्रकाश पुंज की प्राप्ति, यानी हमारी आध्यात्मिक साधना। इस दिन क्या करते हैं? उपवास भी करते हैं। उपवास क्यों करते हैं? जब तक हमारे शरीर के अंदर गरिष्ठ भोजन होगा, हम बहुत सारा खाया पिया होंगे, तो क्या होगा कि हम या तो निद्रा में होंगे या आलस में होंगे। तो इस दिन उपवास, यानी उपवास का मतलब है कि आप हल्का फुल्का खाएं, या तो पानी से उपवास रख सकते हैं, या फल वगैरह खा सकते हैं, या बहुत लाइट खाना खा के इस दिन उपवास रखने की परंपरा है। तो उपवास क्या है? ये साधना का दिन है। रात्रि के जो 6 पहर, 4 पहर होते हैं, एक 6 से 9 बजे तक का, एक 9 से 12 बजे तक का, एक 12 से 3 बजे का, और एक 3 से 6 बजे तक, 4 पहर। इन चारों पहरों का अलग अलग महत्व है। इन शिवरात्रि, रात्रि का ही जागरण होता है, रात्रि को ही उत्सव मनाया जाता है, रात्रि को ही
हम अपनी साधना करते हैं, रात्रि को ही मंत्र जप करते हैं, रात्रि को ही हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाते हैं। देखिए पशु क्या है, पशु आपने बैठा हुआ नहीं दिखता कोई भी पशु, ठीक है, थोड़ा बहुत एक बंदर है जो कि बैठा हुआ है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो नीचे से हमारा मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक चक्र तक जाती है, यानी हम नीचे से अपनी चेतना को नीचे से लेकर ऊपर तक सहस्रार तक अध्यात्म तक पहुंचा सकते हैं। पशु क्योंकि लेटा हुआ सा होता है, वो उसकी चेतना इतनी नहीं है। तो मानव को अगर अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, अध्यात्म की तरफ जाना है, और उस भगवान यानी उस क्या कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति, यहाँ मोक्ष का मतलब ये है कि हम संसार में रहकर भी, संसार के कार्य करते हुए भी, और थोड़ा सा बहुत लालच, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, इन सब से ऊपर उठ जाएंगे तो इसको हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। और हमारे 24 घंटे हमारे मन में अगर हम शिव का नाम जाप करते रहते हैं तो हम क्या है कि और चीजों से, चेतन मन और अवचेतन मन, हमारा जो चेतन मन है उससे हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चीजें चलती रहती हैं, वो वही अवचेतन मन हमारे को फॉलो करता रहता है। और उसी से मैम अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आप ये बताइए कि आध्यात्मिक चेतना उठेगी कैसे, मैनिफेस्टिंग, इस दिन हम छोटे छोटे उपाय करके कैसे चीजों को संतुलित कर सकते हैं। देखिए हमारे ग्रह जो है ना, कभी हमारा राहु खराब है, कभी हमारा केतु खराब है, कभी हम कहते हैं कि बृहस्पति ठीक नहीं कर रहा, ये सारे ग्रह जो है ना, इनको संतुलन में अगर लाना है तो ये एक दिन ऐसा है, एक दिन ऐसा जबकि ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जाएं होती हैं। क्यों इसी दिन? क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा ब्रह्मांड के अंदर वो ऊर्जा है। आप ठंडे चूल्हे पे खाना नहीं पका सकते, आपको अग्नि को प्रज्वलित करना ही पड़ेगा, और अग्नि प्रज्वलित होगी, धीमी आंच होगी तो खाना देर से पकेगा, तेज आंच होगी तो खाना जल्दी पकेगा। इस वक्त ब्रह्मांड की ऊर्जाएं इतनी ज्यादा 15 तारीख को होंगी कि उस वक्त आपकी आध्यात्मिक चेतना बहुत जल्दी ऊपर उठ सकती है। जब आप साधना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, उपवास करेंगे, और अपने शिव भगवान में जब भक्ति में हो जाएंगे तो जितने भी मोक्ष का मतलब जितने भी हमारे ग्रह स्थिति ठीक नहीं है वो संतुलन में आ जाती है, और जब वो संतुलन में आ जाती हैं तो हमारे कार्यों की सिद्धि हो जाती है। हमने मन में इच्छा कर ली कि भाई मेरा ये काम जो है ना अटका हुआ है, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, चाहे वो मेंटली है, फिजिकली है, फाइनेंशियली है, मैं बीमार हूँ, या मेरा काम रोजगार नहीं चल रहा, या मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, या शादी हो गई है तो शादी ठीक नहीं चल रही है। तो ये एक ऐसी रात होती है जिसपे किया हुआ उपाय बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता, उसका 2-4 महीने में उसका। वैसे तो देखिए हर सोमवार जो है, आप सोमवार का भी व्रत करते हैं, 16 सोमवार भी करते हैं शादी के लिए, और भी सोमवार को जो है ना शिवलिंग पर जल अर्पित करते ही करते हैं, लेकिन इस दिन का किया हुआ उपाय ज्यादा जल्दी सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन ऊर्जा बहुत हाई होती है, और ये 60-62 साल के बाद ऐसा संयोग बना है कि अब की बार और भी ज्यादा इसका महत्व है। तो शिवरात्रि का मतलब है कि हम शिव भगवान की साधना करें, उपवास करें, जागरण करें, और अपने अंधकार को मिटाकर हम अज्ञानता को मिटाकर प्रकाश की तरफ जाएं, और शिव भगवान के अपने मतलब ध्यान में, साधना में, तभी तो रात भर जागरण होता है। कई कई जगह तो पूरी रात जो है ना, जैसे लोग डांस करते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, इसलिए करते हैं कि उस ऊर्जा को वो समाहित अपने अंदर कर सके। जी मैम। बिल्कुल। देखिए जैसे मैम ने अभी बताया कि जो शादी बोला जाता है, शिवरात्रि शिव और शक्ति का मिलन है, ऐसा माना जाता है कि शिव भगवान और माँ पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था। तभी ये बोला जाता है अगर आपकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप इस दिन ये रेमेडीज कर सकते हैं,
अभी हम रेमेडीज की भी बात करेंगे, कौन कौन सी रेमेडीज ऐसी हैं जो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जनरल रेमेडीज की हम बात करेंगे, कौन कौन सी आप लोग कर सकते हैं, वो करके अपनी लाइफ में चेंजेस आप ला सकते हैं। ठीक है, तो एक दो रेमेडी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बाकी फिर मैम बताएंगे। मैं भी थोड़ी सी जनरल रेमेडीज के बारे में बात कर रही हूँ कि इस दिन क्या क्या कर सकते हैं आप। एक बहुत छोटा सा उपाय है, देखिए बेलपत्र सभी चढ़ाएंगे इस दिन, बेलपत्र मिलते ही है सब जगह। बेलपत्र लेने हैं आप लोगों को, 21 बेलपत्र लेंगे और चंदन से उनके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखेंगे। 21 बेलपत्र। कहा जाता है कि भगवान को बेलपत्र बहुत पसंद है, धतूरा भांग ये सब चीजें चढ़ाई जाती हैं, है ना। उस दिन भांग के वो भी बनते हैं, जगह जगह पे भांग की बनाई पकोड़े भी जाती है, बनते हैं। पकोड़े भी बनते हैं, सब कुछ चीजें होती हैं। हमारे यहाँ हाँ, पे भी ये शिव जी का शातिर है। बहुत बड़ा मंदिर है, जिसको बोला जाता है कि शायद सबसे ऊंचा मंदिर यही है, जो हमारे सोलन में पड़ता है, शिव जी का। बहुत अच्छा है। मैं अगर परसों गई तो आप लोगों को जरूर उसकी वीडियो भेजूंगी, वहां से बहुत ही सुंदर मंदिर है। ठीक है, तो इस दिन कुछ भी नहीं कर सकते ना आप, सिर्फ ये काम भी कर लो। 21 बेल पत्रों पे ओम नमः शिवाय चंदन से लिखकर भगवान शिव पर अर्पित कर दो अपनी इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका है, जो आपका काम नहीं बन रहा कोई भी है, ये एक उपाय आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, खासकर बैल को खिलाएं। हम गाय को नहीं बोलेंगे इसमें कि आप गाय को खिलाएं, अब की बार हम बोलेंगे बैल को खिलाओ चारा। नहीं तो हरा हम बोलते हैं ना कि गाय को चारा खिलाओ, नंदी बैल को, क्योंकि बैल नंदी भगवान शिव के वाहन, भगवान शिव को बहुत प्रिय है, हमेशा उनके साथ रहने वाले थे। तिल और जौ चढ़ाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। शादी के उसमें बताएं तो दूध और केसर मिला के चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास तालाब पड़ता है तो मछलियों को आटे की गोलियां खिला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। ये तो दो तीन छोटे छोटे उपाय थे जो मैं बता रही थी। मैम बताएंगे और कौन से उपाय हैं, बाकी अभी मैं रुद्राक्ष के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। आप रुद्राक्ष, क्योंकि इस दिन रुद्राक्ष को वेयर करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और कौन सा रुद्राक्ष क्या देता है, कौन सा रुद्राक्ष किस चीज के लिए होता है, हमें क्यों पहनना चाहिए, उसकी अभी साथ साथ में उसकी बात करूंगी अभी, कि हमारे लिए एक से वैसे तो 38 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं जिनको हम पहनते हैं, 21 मुखी तक होते हैं। ठीक है, जिसमें एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर और 5 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष होता है जिसको ये बोला जाता है कि हर कोई उसे पहन सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष को, एक मुखी रुद्राक्ष आप लोगों ने देखा होगा कि काजू के शेप में आता है और गोल शेप में भी आता है, लेकिन जो गोल शेप का होता है वो बहुत रेयर मिलता है, गोल शेप वाला। अब कहेंगे मैम रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है, पहले ये तो पता ले। रुद्रा अक्ष, रुद्रा का अक्ष, भगवान शिव का आंसू। भगवान शिव ने बहुत लंबी एक बार साधना की थी, बहुत लंबी पूजा की थी, ध्यान में बैठे थे बहुत लंबे टाइम तक। और जब कहते हैं ना बहुत लंबे टाइम तक आप आंखों को बंद करके बैठते हैं और फिर एकदम से खोलते हैं तो आंख से आंसू टपकते हैं। तो जो आंख से आंसू भगवान का जब गिरा था, शिव जी भगवान का, जहां जमीन पर गिरा था वहीं पर एक पेड़ आ गया था रुद्राक्ष का, और वहीं से रुद्राक्ष का ओरिजिन बोला जाता है कि वहीं से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए थे। बहुत मुखी होते हैं, बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं हमारे 21 मुखी तक, 13-14 मुखी तक, क्योंकि उसके बाद बहुत महंगे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उन रुद्राक्ष को। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष की बात की मैंने, गोल में भी मिल जाता है, लेकिन गोल मुखी रुद्राक्ष जो आता है, एक मुखी रुद्राक्ष गोल शेप में जो आता है, करीबन जो हमारे पास अवेलेबल है वो 9,000 का है। और जो नॉर्मली काजू शेप का आता है वो आपको 3,500 तक का मिल जाता है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष बहुत महंगा मिलता है, ओरिजिनल होता है, विद सर्टिफिकेट मिलता है हमारे पास भी। ठीक है, तो ये भी इसके एक मुखी रुद्राक्ष है। इसको क्यों पहनना चाहिए, किस चीज के लिए, इनसे आप देखेंगे कि इनसे हम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। किसी के अस्थमा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मेंटल एग्जाइटी है, टीबी है, ऐसा कोई भी इशू है, एक वो भी रुद्राक्ष आप लोग पहन सकते हैं, क्योंकि इसके रूलिंग गॉड जो है शिवा होते हैं। अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को अपने अपने एनलाइटमेंट के लिए, अपनी अपलिफ्टिंग के लिए, इन चीजों के लिए इसको वेयर किया जाता है। ठीक है,
अभी मैं कुछ एक की बात करूं, क्योंकि सारी की बात हम इसमें नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे, क्योंकि मैंने बताया 21 मुखी रुद्राक्ष तक होते हैं। तो दो मुखी रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो इसको अर्धनारीश्वर बोला जाता है, शिव शक्ति। दो मुखी रुद्राक्ष को शिव शक्ति का प्रतीक बोला जाता है, शिव शक्ति के लिए बोला जाता है इसको। आप अपने क्या बोलते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा, जैसे बोलते हैं गुरु शिष्य के बीच में रिलेशन अच्छा करने के लिए, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के, हस्बैंड और वाइफ के, या फ्रेंड्स के बीच में रिलेशन अच्छा रखने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, कंसंट्रेशन बच्चों का नहीं बन पा रहा है, डिप्रेशन किसी को हो गया है, ठीक है, आइज की कोई प्रॉब्लम है, तो दो मुखी रुद्राक्ष आप लोग पहन सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष की अगर मैं बात करूं तो इसके रूलिंग बोर्ड होते हैं हमारे अग्निदेव, जिससे कहते हैं ना कि लाइफ में, हमें अपनी लाइफ में वापस एक प्योरिटी चाहिए। हमें कोई पीछे से कहते ना कोई श्राप लगा हुआ है ना, कोई खराब चीजें हमारे पास से चली आ रही हैं, उनसे छुटकारा तो देखो पूरी तरह से चीजों से नहीं मिलता, लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीजें कम हो जाती हैं इसको पहनने से, ठीक है। बाकी अगर बीपी की प्रॉब्लम किसी को है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी को फीवर बार बार आ रहा होता है, जॉन्डिस किसी को हो गया है, तो इसके लिए भी आप तीन मुखी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। देखिए बहुत सारे हैं, अभी हम क्योंकि वेबिनार है तो इतना ही बात करेंगे। अगर आपको चाहिए, हमारे पास पूरी पीडीएफ अवेलेबल है इसकी। आप कैरियर के, क्योंकि रुद्राक्ष देखिए आप कैरियर के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं, आप कौन से कैरियर में हैं उसके हिसाब से भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं रुद्राक्ष के बारे में, अभी डिटेल में नहीं बता सकते। हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है हर चीज के लिए रुद्राक्ष से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएगी, और आपको उसमें भी बता दिया जाएगा उनके प्राइस। जी मैम। जी। अब हम बात कर रहे थे शिव भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है। मैम ने शुरू में बताया कि भोलेनाथ, भोले भगवान है। देखिए ये इन्होंने, आपको पता है कि विष का पान किया था जब समुद्र मंथन हुआ था, तो शिव भगवान अपने, इन्होंने फिर कंठ के अंदर इनको धारण कर लिया था, इसलिए इनको नीलकंठ भी कहा जाता है। अब शिव भगवान के ऊपर इस दिन के लिए सबसे ज्यादा चीज होते हैं कि ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। माँ प्रकृति है, तो प्रकृति के साथ जुड़े होने की वजह से इनके ऊपर बहुत सारी चीजें नहीं अर्पित की जाती। बहुत भोले हैं, तो सबसे ज्यादा चीज है जंगल की जो चीजें हैं। आप भांग ले लीजिए, धतूरा ले लीजिए, आख के फूल ले लीजिए, फिर बेल पत्र ले लीजिए, शम्मी के पत्र ले लीजिए, फल फ्रूट में भी बेर जैसे, क्योंकि इस वक्त, अच्छा मैं पहले आपको बेल पत्र के बारे में बता देती हूँ। बेल पत्र के 3 पत्ते होते हैं। इनका महत्व क्या है? वात, पित्त और कफ, तीनों पत्तों का अलग अलग महत्व है। वात, पित्त, कफ, तीनों चीजों को संतुलन करने के लिए, यानी शिवरात्रि है संतुलन की रात्रि। जब हम भगवान शिव पर ये अर्पित करते हैं इस भावना से कि मेरा जीवन भी संतुलन के अंदर आ जाएगा। बेल पत्र जो है, आप बेल पत्र का जो है ना, गर्मियों में इसका फल भी आता है। जब हमारे पेट के अंदर अग्नि यानी वात पित्त कफ हमारा बैलेंस नहीं होता, तो हम बेल पत्र का क्या करते हैं? जूस पीते हैं, ठीक है। यानी प्रकृति हमें हर चीज के बारे में, हर सीजन में हर चीज के बारे में बताती है। हमारी मौसम के अनुसार, हमारे स्थान के अनुसार, अगर पहाड़ी इलाके में है तो उस तरह के फल फूल होंगे, आप नॉर्मल इलाके में हैं उस तरह के फल फूल होंगे, साउथ में है तो उस तरह के होंगे। तो प्रकृति में जो ये बेल पत्र है, इसको हम त्रिगुण दोष नाशक कहते हैं। तो इनका हम जूस भी पी सकते हैं। तो बेल पत्र क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये बेल का बहुत ही पवित्र है और भगवान को सबसे प्यारा ये है। आप क्या चढ़ा सकते हैं? अगर मान लो आपकी कोई भी इच्छा है, मान लो मैं इंटरव्यू पे जाना चाह रही हूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही, तो मैं रात को सुबह नहा धो के क्या करूंगी, थोड़े से काले तिल लूंगी, थोड़े से काले तिल अपने हाथ में लूंगी, और उसमें एक साबुत काली मिर्च। काली मिर्च क्या है? हमारा शनि का भी प्रतीक है, शनि का भी प्रतीक है। और हम लेंगे और अपनी इच्छा को बार बार बोलेंगे, 108 बार ओम नमः शिवाय करेंगे, और फिर जाके मंदिर में या आपके घर के अंदर मंदिर है तो उसमें आप उनको
एक कागज में ले जाइए और वहां जाके अर्पित कर दीजिए। अपनी इच्छा बोलते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। 108 बार क्यों? 108 बार ही भगवान मतलब कोई भी मंत्र है, जब अभिमंत्रित करना होता तो हम 108 बार उसको बोलते हैं। तो आप उसको चढ़ाएंगे अपनी इच्छा बोलते हुए, तो वो आपकी इच्छा 2 या 4 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। तो ये तो एक सबसे कॉमन चीज है ना। आप जल भी चढ़ाएंगे, पंचामृत भी चढ़ाएंगे, कुछ भी चढ़ाएंगे, तो उसके बाद आप जल से अभिषेक कर दीजिए। गंगा जल है, गंगा जल से अभिषेक कर दीजिए। और अभिषेक करना है पंचामृत, पंचामृत मतलब दूध, दही, शक्कर और घी और शहद, इसका भी पंचामृत का भी अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठा मिला के भी कर सकते हैं। दूसरा एक और बढ़िया उपाय है जो सब कॉमन के लिए, मतलब ये इसमें विवाह शादी ब्याह नहीं, आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही, आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, आपकी शादी ठीक नहीं चल रही, या आपकी बीमारी है, तो उसमें हम शमी के पत्तों का उपाय करेंगे। शमी फिर वही शनि भगवान है। शनि भगवान क्या कहते हैं? डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। शनि भगवान दो ही चीज करते हैं, कर्म के दाता हैं। कर्म फल शनि भगवान ही देते हैं। अगर आप डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और अपनी खूब वो मेहनत करते हैं, तो वो कर्म का फल देने वाले हैं। तो 11 शमी के पत्र ले लीजिए और एक एक करके अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अपनी मनोकामना बोली, एक पत्र चढ़ाए, अपनी मनोकामना बोली, फिर ऐसे करके 11 पत्र चढ़ाएंगे और उसके बाद गंगा जल से शिव भगवान का अभिषेक कर देंगे। इसमें जो है ना 2 या 3 महीने में, देखिए इमीडिएटली फल नहीं मिलता, लेकिन ग्रहों की स्थिति जब ट्रांजेक्शन होती है तो इसका फल बहुत ही जल्दी, मतलब ये नहीं कि आपको बहुत 6 महीने या साल लगेगा, नहीं, 3-4 महीने में इसका जो है आपकी रिजल्ट इसकी मिल इच्छा जाएगा। पूर्ति हो जाती है, इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो शिव भगवान के ऊपर आपने धतूरा चढ़ाया, उसका अलग मीनिंग होता है। आप अगर बाई चांस, मैं एक और बता देती हूँ, धतूरा, धतूरे का एक फल होता है ना, कांटे से होते हैं उसके पर। जी मैम। ठीक है, हाँ। तो आप क्या करेंगे? आपके लग रहा है व्यापार स्थल में ठीक काम नहीं चल रहा और आपको लगता है कि मेरा व्यापार बढ़ जाए, फाइनेंस की है, फाइनेंस तो आ रहा है लेकिन इतने ज्यादा खर्चे हैं कि वो लीकेज हो रही है, हम क्या कहते हैं ना, संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, व्यापार स्थल पर संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? और जैसे बेलपत्र भी लिया आपने, मैंने कहा कि आँख के फूल होते हैं, इन दोनों में हैं, होंगे, आँख के फूल मिल जाते हैं तो वो भी ले लीजिए। फिर आपने एक इसका फल ले लिया आपने, धतूरे का फल जिसको, और उसको आपने चढ़ा दिया। वहां बैठ के आपने ओम नमः शिवाय का जप किया। अगर आपको स्थान मिल जाता, क्योंकि इस दिन इतनी भीड़ होती है कि स्थान ही नहीं मिलता, या ऐसी जगह है कि आप बड़े आराम से अपने फल को भी देख सकते हैं और ओम शिव भगवान का जाप भी कर सकते हैं। फिर उसको आप उठा के ले आएंगे, उस फल को, आधा घंटा वो चार्ज हो जाता है। क्योंकि देखिए शिवलिंग क्या है, एक एनर्जी जो है वो चार्ज करती है, कोई भी चीज जो हम अर्पित करते हैं वो चार्ज हो जाता है। उसको आप ले आएंगे और उसको लाल कपड़े में बांध के अपने व्यापारिक स्थल पर या अपनी तिजोरी में रख देंगे, तो आपके व्यापार में वृद्धि होने शुरू हो जाएगी। तो इस दिन क्या मतलब है कि हाई वाइब्रेशन है, और हाई वाइब्रेशन में जब आप इसको मंत्र जाप करते हैं, अपने मंत्रों की सिद्धि करते हैं, अपने रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करते हैं, जितनी भी चीजें आपकी हैं अपनी इच्छाएं बोल के भगवान को, वैसे भी जो है ना पंचामृत से इसी दिन रुद्राभिषेक भी करवाते हैं, जिनके आप में पितृ दोष होता है, या क्या बोलते हैं इसको, काल सर्प दोष। का सब जब दोष। राहु केतु और बीच में सारे वो ग्रहों के बहुत सारे बीच ग्रह में होते हैं। राहु के, जी। हाँ, आ जाते हैं, तो इसको काल सर्प दोष, कुछ लोग काल सर्प दोष को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन इस दिन जो है ना सभी ज्योतिर्लिंगों पे इसका अभिषेक होता है। खासकर नासिक में जो है ना काल सर्प दोष का एक मंदिर है, नासिक वाला,
वहां पर इसका अभिषेक भी होता है और इसकी पूजा भी होती है। तो इस दिन जो है आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, अलग अलग दूध दही पंचामृत बना अलग अलग करके, दूध का, दही का, शक्कर का, शहद का, और इस तरह से इसका गंगा जल का लेके उसका अभिषेक करते हैं। और ये काम जो है ना पंडित जी से करवाया जाता है। इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं। आप काल प्रदोष है तो आप चांदी के नाग नागिन भी जो है ना इसमें अर्पित कर सकते हैं। काल प्रदोष जिसका है, रुद्राभिषेक के साथ साथ ये भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोले से सबसे बड़ी चीज है कि प्रार्थना कीजिए और अपने जितने भी हैं, अपने इच्छाएं हैं उनको बोलिए। उस दिन मैनिफेस्टेशन का डे है और मैनिफेस्टेशन की रात है। दिन में आप उपवास करेंगे, लेकिन रात में भी आप उपवास करेंगे, कम से कम 6 से 9 नहीं तो 9 से 12 या 12 से 1 बजे अगर आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मेडिटेशन जो है ना रात को 10 बजे के बाद रखना चाह रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ आपकी साधना हो जाए। बिल्कुल। तो ये हमारा थोड़ा सा एक मैसेज था शिवरात्रि के ऊपर। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम थोड़ा सा कुछ बता पाए। बिल्कुल मैम, रेमेडीज हमने बता दी हैं। और बहुत सारी रेमेडीज हैं और भी रेमेडीज बहुत सारी होती हैं। बिल्कुल, आप लोगों को पूरा प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा। और आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, शिवरात्रि वाले दिन हम मेडिटेशन रख रहे हैं। ठीक है, मेडिटेशन का टाइमिंग रहेगा 10 बजे का, जिसका हमने छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज भी रखा है, 151 रुपीज। तो जो भी करना चाहें वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में भी हम लोग मैसेज डाल देंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए कि मैम महाशिवरात्रि पे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ में मैं बता दूं आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलेंगी। पूरा रिचुअल्स, शिवरात्रि पे क्या क्या रिचुअल आप लोग कर सकते हैं, चाहे आपने आज से पहले कभी कुछ ना किया हो। ठीक है, आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं, क्या कर सकते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता वो लोग भी उन कुछ चीजों को कर सकते हैं। संकल्प कैसे ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप संकल्प को एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं, वो उसमें बताया गया है। पावरफुल मंत्रास उसमें बताए गए हैं। ठीक है, टाइमिंग दिया गया है, क्या चीजें करें क्या ना करें, वो सारा उसमें बताया गया है। रेमेडीज बताई गई है, प्रिकॉशंस बताए गए कि उस दिन क्या प्रिकॉशन आप लोगों को करने चाहिए। कई बार अगर हम कुछ गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में, ठीक है, अननोइंगली, वैसे तो देखो जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता है, अननोइंगली कोई मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हमें पता नहीं होता है चीजों का, इस वजह से। तो जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। महाशिवरात्रि में मैनिफेस्टेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं वो उसमें बताया गया है। आप अपना जो संकल्प है, ठीक है, उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, वो उसमें बताया गया है। शिवा कॉन्शियसनेस के थ्रू अपनी मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी सेक्रेट रिचुअल्स हैं उसके अंदर, विजुअलाइजेशन है। और जो हम लोग बहुत सी, मैंने अभी बात की ना कि बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग कर जाते हैं, वो हम ना करें। उसमें पीडीएफ में बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही इजीली चीजों को समझाया गया है। आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। रुद्राक्ष की पीडीएफ अगर आप लोग किसी को चाहिए कि मैम रुद्राक्ष की पीडीएफ भी चाहिए, जिसमें हमारे पास है कि करियर के अपने करियर के अकॉर्डिंग आप कौन सा रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं, आप राशि के अकॉर्डिंग कौन सा रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं, और बाकी पूरी डिटेल रुद्राक्ष की कि कौन सा रुद्राक्ष के लिए कौन सा बीज मंत्र होता है, और कौन सा रुद्राक्ष किस चीज के लिए होता है, आपकी डिजीजेस के लिए भी आप कौन सा रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ एक की मैंने बात की थी, हमने बोला कि क्योंकि ये वेबिनार है इसमें हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें भी अगर आपको चाहिए तो ये कॉम्बो ऑफर हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं, मेडिटेशन विद महाशिवरात्रि और रुद्राक्षी पीडीएफ 888 में। इसका सिर्फ हम नॉमिनल चार्जेस 888 रखा है हमने। अगर आप दोनों चीजें लेते हैं, आपको अगर सिर्फ मेडिटेशन करना है तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, 151 उसका एनर्जी एक्सचेंज हमने लिखा है रखा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें पीडीएफ चाहिए, महाशिवरात्रि का कैसे करना है, हमें वो सारी चीजें रुद्राक्ष का पीडीएफ चाहिए, तो वो दोनों जो पीडीएफ आपको मिलेंगी वो पीडीएफ आप लोगों को 777 में मिलेंगी। ठीक है, वो आप ले सकते हैं और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैम। बस ठीक है। आप इस दिन थोड़ा सा जो बुजुर्ग लोग हैं वो फास्ट इतना ही करें कि अपनी हेल्थ के अनुसार करें। बिल्कुल। और जवान बच्चे जो है ना इस दिन होते ही हैं, वो तो बहुत उत्साह में होते हैं। ठीक है, पर एक ध्यान जरूर रखें कि भांग
इस दिन बनाई जाती है, पी जाती है, लेकिन ये कोई एक अच्छा तरीका मैं नहीं मानती कि इस दिन, हाँ अगर औषधि के रूप में थोड़ा सा लिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल उस प्रसाद के दिन रूप में ले लीजिए, हाँ मंदिर में प्रसाद के बनता रूप है। थोड़ा सा में ले लें। थोड़ा हाँ सा तो लेकिन लेती। हुड़दंग मचाना, पी के हुड़दंग मचाना और ये सब कुछ करना, ये बिल्कुल वो नहीं है। इस दिन आप उन ऊर्जाओं को ग्रहण करें जो हमारे प्रकृति ने हमें दी है। प्रकृति हर बार अपनी ऊर्जाओं को एक संदेश के रूप में भेजती है। पर्व त्योहार भी हमारे इसी संदेश का एक रूप है कि हम कब कब अपनी ऊर्जाओं को संतुलित कर सकते हैं। तो ये शिवरात्रि एक अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने की का दिन है, और ये बड़ा सहयोग से मिलता है। और इस दिन और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मतलब संयोग भी बने हुए हैं, उन सब का भी लाभ उठाते हुए आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। थैंक जी यू। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।